दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा को हम लोग अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार का भारतीय मानव जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में हमें प्रकृति के साथ मानव जीवन का सीधा संबंध दिखाई देता है। ये हम मनाते क्यों हैं और किसकी पूजा की जाती है? मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे घर में भैंस गाय ये सब होते थे, तो सुबह सुबह गाय और भैंसों को स्नान कराया जाता था। अच्छी तरह से उनकी तेल मालिश की जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। शाम के वक्त में घर में खीर पूड़ी बनते थे और अन्नकूट बनता था। अन्नकूट क्या चीज़ है? कई प्रकार के अन्न का मिश्रण। इसमें हम कई सारी सब्जियों को मिक्स, जिसे वेजिटेबल कहते हैं, कई सारी सब्जियों को एक साथ बनाते हैं। मिक्स करके हम जितनी अधिक सब्जियां होंगे, आप देखिएगा, उसका उतना ही स्वाद होता है। शाम में जब इसकी पूजा करने जाते थे, मुझे अभी तक याद है, इसकी पूजा जो है हमारे भाई करते थे। हम लोग उस पूजा में नहीं बैठते थे। पापा, मेल मेंबर, घर के जो पुरुष सदस्य हैं, वो ये पूजा करते थे। हमें उस पूजा में शामिल नहीं किया जाता था। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर गोवर्धन पूजा में क्या आप बैठते हैं गर्ल्स या नहीं बैठती हैं, क्योंकि ये रिवाज, रीति रिवाज हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मुझे याद है हमारी पूजा में हम नहीं बैठते थे। खीर पूड़ी का भोग लगता था उसमें, और बाद में वो प्रसाद जो है हमें मिलता था। जो गोवर्धन बनाया जाता था वो गोबर से बनाया जाता था, गाय के गोबर से। गाय का गोबर नहीं मिलता तो आप भैंस के गोबर से बना सकते हैं। उसमें वो है, उसमें उनके पैर भी बनाए जाते थे। एक डंडी उनके हाथ में दी जाती थी, जैसे ग्वालों के हाथ में एक डंडी होती है, ऐसी डंडी भी लगाई हाथ में जाती थी। लेकिन अच्छा लगता था। ये पर्व हमें अपनी प्रकृति से जोड़ते हैं, क्योंकि गोधन जो है ना, जो हमें इतना पूरा ज़िंदगी भर हमें देते हैं, वो दूध देते हैं। गाय हो भैंस हो, हम उसका दूध पीते हैं, उसका घी खाते हैं, दही खाते हैं। बहुत अनंत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इनसे मिलती हैं। लेकिन कम से कम साल में एक बार तो इनकी पूजा बनती है। आप इनका उस दिन ज़रूर पूजा करिएगा और बताइएगा कि आपने पूजा करी या नहीं करी।